Hello students, in this video we will learn about JavaScript string. So JavaScript में everything is an object. So here string is also an object that represents a sequence of characters. ठीक है? So again there are two ways to create a string in JavaScript. First way is by using literal. ठीक है? By using string literal. And the second way is by using instance, by using string object. ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और इधर हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे. सो इन दो तरीकों से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में. सो बाय स्ट्रिंग लिटरल वी विल सी हाउ डू वी क्रिएट एनी स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट. सो इधर मैं स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रही हूँ, डायरेक्टली एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी. ठीक है, स्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे, वैल्यू. ठीक है, मतलब वेरिएबल में आप कोई नेम लोगे. सपोज यू आर टेकिंग द नेम ऑफ स्ट्रिंग एज str. ठीक है, और कोट्स में आपको स्ट्रिंग का वैल्यू डालना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू डाल दी. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल. ये कांस्टेंट लिटरल वैल्यू मैंने इस str वेरिएबल को असाइन की है, तो ये str क्या बन जाएगा, आपका एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट लाइक दिस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको आप प्रिंट कर सकते हो. ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो इधर शो हो जाएगी. ओके, इस बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग, तो इसको एक लेंथ प्रॉपर्टी भी होगी. अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, एंड str डॉट लेंथ. ठीक है, ये लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा आपका स्क्रिप्ट का, सॉरी स्ट्रिंग. ठीक है, इधर मैं स्क्रिप्ट क्लोज कर रही हूँ. तो ये हो गया फर्स्ट वे. नाउ सेकंड वे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट. आप कैसे करोगे, इधर हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होगा. तो इसका तरीका वही है, हम वेरिएबल लिखेंगे, देन वेरिएबल का नेम, देन वी नीड टू यूज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. तो आपको स्ट्रिंग लिखना होगा. ठीक है, आप कैसे बनाओगे ये सेकेंड वे में मैं आपको डायरेक्टली ही बताती हूँ. स्क्रिप्ट आप स्टार्ट करोगे, देन वेरिएबल, एंड इधर मैं लिखूंगी स्ट्रिंग का नेम. तो इधर मैं अगेन मैं str ही ले रही हूँ. फिर हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग, और इधर हम डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर आप डायरेक्टली इधर वैल्यू पास करते हो. ठीक है, सो इधर मैं लिख रही हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग. ठीक है, सो दिस इज माय स्ट्रिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट. आपने कैसे बनाया, न्यू कीवर्ड के थ्रू और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस लिया, उधर डायरेक्टली वैल्यू पास की है. ठीक है, सो फिर आप कैसे प्रिंट करोगे इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड स्ट्रिंग str. ठीक है, बाकी इसको भी आप लेंथ प्रॉपर्टी आप इसकी देख सकते हैं. सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग. ओके, आप ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो जितने भी आपको लेने हो, और आप उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं. अभी इधर भी जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग. जैसे आप टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट मेथड जो आपको दिख रही है दैट इज सर्च. तो ये सर्च मेथड क्या करती है, अगर आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे रहे हो, मतलब कोई पैटर्न बना के, इफ यू वांट टू मैच दैट पैटर्न इन योर स्ट्रिंग, तो आप ये सर्च के थ्रू आप कर सकते हो. ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर मैच मिलता है तो उसका पोजीशन रिटर्न करेगा. ठीक है, तो सर्च मेथड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करके, आपके स्ट्रिंग में मैच करके उसका पोजीशन रिटर्न ले सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड इज मैच मेथड. ठीक है, मैच मेथड क्या बोलती है, इट सर्चेस अ स्पेसिफाइड रेगुलर एक्सप्रेशन इन अ गिवन स्ट्रिंग. ठीक है, आपका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब आपका कोई पैटर्न आपने बनाया है, उसको एक स्ट्रिंग में सर्च करती है और उसको रिटर्न करती है, रेगुलर एक्सप्रेशन को ही रिटर्न करेगी अगर आपको मैच मिल जाता है. ठीक है, वो पैटर्न आपको
रिटर्न करेगी। तो सर्च और मैच में डिफरेंस है, उधर आपको पोजीशन रिटर्न होता है और इधर आपको वो पूरा पैटर्न ही रिटर्न होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस। रिप्लेस मेथड क्या करती है, गिवन स्ट्रिंग को कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट के साथ रिप्लेस कर देती है। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप फाइंड आउट करोगे आपके होल स्ट्रिंग में एंड यू वांट टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद सम अदर स्ट्रिंग, तो आप रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ फोर्थ मेथड इज सब स्ट्रिंग, SUB, STR। ये मेथड क्या करेगी, एक पार्ट, आपके गिवन स्ट्रिंग का एक पार्ट रिटर्न करती है। ठीक है। सो आपको उधर पोजीशन बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक का आप एक सब स्ट्रिंग लेना चाहते हो। सो यू नीड टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द लेंथ। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन एंड द लेंथ इट विल रिटर्न द सब स्ट्रिंग। ठीक है। सो ये कुछ मेथड हैं स्ट्रिंग की। नाउ इन टेबल यू कैन सी सम मेथड, कैरेट, ओके, CHARAT। हम एक दो मेथड का एग्जांपल भी देखेंगे। सो कैरेट मेथड ये क्या करता है, ये कैरेक्टर वैल्यू जो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे है उसको रिटर्न करता है। ठीक है। तो कैर का वैल्यू मतलब जो आप वैल्यू उधर दे रहे हो एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, ये कैरेट वैल्यू उधर वो कैरेक्टर ही रिटर्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज कैर कोड एट। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोड क्या है। ठीक है, वो यूनिकोड वैल्यू उधर रिटर्न करेगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर उधर प्रेजेंट है एट दैट स्पेसिफाइड पोजीशन स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसका कोड रिटर्न करेगा। ठीक है। एंड थर्ड मेथड एज यू कैन सी कॉन्केट। तो ये क्या करेगा, कॉन्केटेनेशन करेगा टू और मोर स्ट्रिंग्स का। एरे में भी हमने देखा कॉन्केट मेथड, इट इज देयर इन स्ट्रिंग टू, मीन्स स्ट्रिंग्स में भी आप वही कॉन्केट मेथड लगा सकते हो। सो इट विल मर्ज टू और मोर स्ट्रिंग्स। ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेथड जैसे हमने एरे में देखा था, तो ये क्या करेगा, इट विल गिव अस द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर वैल्यू और जो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, कैर वैल्यू प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, तो उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, पोजीशन दे देगा मतलब इंडेक्स दे देगा। तो ये सारी मेथड हैं जो अभी हमने देखी। अभी हम एग्जांपल देखेंगे कैरेट मेथड का एंड कोर कैडेट मेथड का। ठीक है। सो कैरेट मेथड क्या रिटर्न करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैरेट मेथड रिटर्न करता है आपको उसका कैरेक्टर। ठीक है, पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे सपोज मेरा स्ट्रिंग है, मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग पे ही अप्लाई कर रही हूँ, मेरा स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज माय स्ट्रिंग, तो हम इधर कैर एट मेथड अप्लाई कर सकते हैं एट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, मैंने इधर क्या दिया, कैरेट 1। तो कैरेट 1 क्या है आपका, ओके, इट इज 0 1। ठीक है, ए आंसर क्या आएगा आपको, अगर मैं इस पे ही अप्लाई करूंगी जावास्क्रिप्ट कैर कोडेट। ठीक है, एंड आई एम गिविंग द इंडेक्स एज 1। सो ए का कोड रिटर्न करेगा। सो ए का कोड इज 97। यू कैन चेक ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर्स। सो स्मॉल ए का कोड इज 97, सो इट विल रिटर्न द कोड ऑफ दिस। ठीक है, अभी मैंने आपको इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग बताया था, सब स्ट्रिंग बताया था, तो वो भी हम देखेंगे कि अगर मुझे सब स्ट्रिंग लगाना है तो सब स्ट्रिंग कैसे लगाएंगे। ठीक है, मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग मुझे लेना है, तो अगर मैं रिटर्न इधर लिखती हूँ सब स्ट्रिंग और पोजीशन देती हूँ। ठीक है, सपोज आई एम गिविंग द पोजीशन 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2 एंड 3। इट विल रिटर्न मी ए स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये स्क्रिप्ट। गॉट इट। इधर मैंने लेंथ नहीं दी कि मुझे कहां तक ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा, उसके बाद का पूरा हमको रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इफ आई एम अप्लाइंग 3, इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ सब स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग और मैं लिख रही हूँ 3,
7। तो ये क्या करेगा, थर्ड से स्टार्ट करेगा लेकिन जाएगा कहाँ तक, 7 तक। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पे ड्रॉप कर देगा, तो आपको मिलेगा SCR। ओके, यू विल गेट द वैल्यू SCR। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं स्ट्रिंग की जिनको आप अप्लाई करके देख सकते हो। जितना मैंने आपको बताया है उतने सारे मेथड आप प्रोग्राम में लिख के अप्लाई करके रन करके प्लीज देखिए।